Hello everyone, welcome back to MSG Academy. In the previous video, we completed chapter 1 Introduction to AI and Everyday Example. In this video, today we will solve the chapter 1 exercise together. We will discuss MCQ, filling the blanks, true or false, and short answer questions step by step. I will explain every answer in a simple and easy way so that you can prepare well for your exam. So without wasting any time, let's start solving the chapter 1 exercise. Before we begin, here is a small challenge for you. Try to answer each question by yourself first. If you need more time, simple pause the video, think about the answer and then check the correct explanation. Now let's start with our first question. First मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन व्हाट इज लेबल डेटा। तो आपने लेबल डेटा कहाँ पर पढ़ा था? आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, सिंपल इजी एग्जाम्पल भी दिया था डेटा का। लेबल डेटा कौन सा होता है? ये हमने पढ़ा था सुपरवाइज्ड लर्निंग में, जहां पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि टीचर्स पहले टीच करती है, उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पुट अप करती है और आप करेक्ट आंसर देते हो। तो ये एग्जाम्पल हमने कहाँ पढ़ा था? सुपरवाइज्ड लर्निंग में। अगर किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता, तो आप इसकी पूरी वीडियोस चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 अवेलेबल है। और पार्ट 4 में हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में पढ़ा था। तो इसके ऑप्शंस क्या एक बार देखते हैं। डेटा विदाउट एनी टैग्स, data with predefined label or tags, random data and incorrect data. So option B is the right answer. Second question, who introduced the turning test? तो ये टर्निंग टेस्ट किसने किया था? जॉन मैककार्थे, एलन टर्निंग, चार्ल्स बेबेज या आइस न्यूटन। तो न्यूटन तो साइंस के थे ना, जिन्होंने उसमें एप्पल के बारे में बताया था। तो इसमें टर्निंग टेस्ट किसने किया था? ऑप्शन बी एलन टर्निंग। एलन टर्निंग और जॉन मैककार्थे के बारे में हमने पार्ट 2 में पढ़ा था, जहाँ पे हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। और इसमें क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि एलन टर्निंग या जॉन मैककार्थे कौन एआई के फाउंडर हैं। नेक्स्ट, इन सुपरवाइज्ड लर्निंग डेटा इज। अब इन सुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा क्या होता है? अनलेबल्ड, रैंडम, लेबल या डिलीटेड। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का यहाँ चेंज होकर आ गया लेबल डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रिडिक्टिंग एग्जाम मार्क्स बेस्ड ऑन द ट्रेन डेटा यूजेस। किसमें यूज होता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग या ऑल ऑफ दिस। तो ये भी हमने पढ़ा था कि ट्रेन डेटा यूसेज किस में होता है? ये आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग में होएगा। यानी एआई क्या करेगी? आपकी लास्ट परफॉर्मेंस के बिहाफ पर आपको रिजल्ट देगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एआई। इसमें से कौन सा एआई नहीं है? वॉइस असिस्टेंट, फेस रिकॉग्निशन, ट्रेडिशनल ट्रैफिक सिग्नल या स्मार्ट चैट बॉक्स। तो ट्रेडिशनल ट्रैफिक सिग्नल इज द राइट आंसर। ये क्या है? हमने पढ़ा था ऑटोमेशन वर्सेस एआई। तो ये ऑटोमेशन है, और ऑटोमेशन और एआई में हमने डिफरेंस पढ़े थे। तो क्या डिफरेंस है वो जानने के लिए आप पार्ट 3 देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिलअप क्या है? इंटेलिजेंस इंक्लूड्स द एबिलिटी टू लर्न एंड डैश प्रॉब्लम। तो ये मैंने आपको इसके चैप्टर 1 पार्ट 1 में इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाया था कि इंटेलिजेंस क्या होती है। इंक्लूड द एबिलिटी टू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट फिलअप में सॉल्व। सेकंड, AI is a technique to make intelligence dash.
एआई कैसी टेक्निक्स है जो मेक इंटेलिजेंट स्मार्टर। नेक्स्ट, ऑटोमेशन वर्क ऑन फिक्स डैश एंड प्रीसेट इंस्ट्रक्शन। तो ऑटोमेशन किस पे वर्क करता है? एक फिक्स रूल, ये एक फिक्स रूल को ही फॉलो करता है। मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था टीवी रिमोट का। ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वीडियोस देखनी होगी। नेक्स्ट, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज मेनली यूज्ड फॉर अनलेबल्ड डेटा, यानी अनलेबल्ड डेटा। इसमें क्या होता है, टीचर्स ने आपको पहले पढ़ा चुकी है, उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, तो यानी आपको यहाँ पे लेबल नहीं दिया गया, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। मशीन लर्निंग अलो मशीन टू लर्न फ्रॉम डेटा, ये इसके सोल्यूशन है। फर्स्ट में क्या आएगा? सॉल्व एआईएस टेक्निक टू मेक इंटेलिजेंट मशीन, ऑटोमेशन वर्क ऑन फिक्स रूल्स एंड प्रीसेट इंस्ट्रक्शन, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज मेनली यूज्ड फॉर क्लस्टरिंग अप, यहाँ पे अनलेबल डेटा भी लिख सकते हैं। मशीन लर्निंग अलाउज मशीन टू लर्न फ्रॉम डेटा। चलिए नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि ये आंसर आपके बुक से बाहर पूछे गए हैं, आपको ये पढ़ाए हुए हैं, वहीं से ये आंसर है, आपके चैप्टर के एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन इंटेलिजेंस इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने वर्ड्स में इंटेलिजेंस को डिफाइन करना है, और ये हमने अपने पार्ट 1 में किया था, फर्स्ट वीडियो में, इंटेलिजेंस क्या है। तो सोचिए क्या पढ़ा था आपने। अगर नहीं देखी अभी तक वीडियो, तो आप इसी चैनल पर पार्ट 1 देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, थिंक, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोमेशन एंड एआई। ये भी हमने अपने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आपको पार्ट 3 में मिल जाएगा, ऑटोमेशन और एआई के डिफरेंस। क्या डिफरेंसेस हैं? टू डिफरेंसेस, ऑटोमेशन फॉलो फिक्स्ड रूल, यानी इस पे फिक्स रूल होता है। जैसे टीवी का रिमोट है, वॉल्यूम कम ज्यादा है, वो नहीं सीखता, नहीं है, उसका फिक्स ही पैटर्न है। और एआई लर्न्स फ्रॉम डेटा, एआई किससे सीखती है? डेटा से। सेकंड, ऑटोमेशन गिव्स सेम आउटपुट, ये हर बार आपको सेम ही आउटपुट देगा, इसके आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होगा। कि अगर टीवी का रिमोट है, वॉल्यूम कम ज्यादा से, अगर प्लस वाले साइन से क्या होगा? वॉल्यूम ज्यादा ही होगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको दोबारा प्रेस करेंगे तो कम होगी, प्लस से वॉल्यूम ज्यादा होगी और माइनस से कम होगी, तो वो हर बार क्या है? सेम आउटपुट देगा, फिक्स रूल है। AI कैन चेंज आउटपुट, ये एवरी टाइम आपको आउटपुट चेंज देगा। नेक्स्ट, व्हाट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग? ये भी हमने पढ़ा था, टाइप ऑफ मशीन, सुपरवाइज्ड मशीन, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये टाइप ऑफ मशीन है, और इसमें क्या था? एआई अगर सही काम करती है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है, अगर गलत करती है तो क्या? पेनल्टी लगती है। जैसे एक स्टूडेंट अगर सही आंसर देता है, पहले टीचर ने उसे सिखाया ना, अगर उसने क्लास में सही आंसर दिया तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, और गलत पर पनिशमेंट। तो ऐसे ही एआई का भी सेम यही है। Reinforcement learning is a type of learning where machine learn using reward and penalties. चलिए नेक्स्ट, फोर क्वेश्चन, नेम द 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मैंने अभी अभी आपको बताया, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। गिव 2 एग्जांपल ऑफ एआई यूज्ड इन डेली लाइफ। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कि एआई आपको 2 एग्जांपल देने हैं एआई के, जिसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो। कुछ भी दे सकते हो आप, फेस रिकॉग्नाइजेशन, वॉइस असिस्टेंट, चैट जीपीटी, गूगल मैप्स, तो आप एआई को डेली यूज करते हो। तो 2 एआई एग्जांपल, वॉइस असिस्टेंट एंड फेस रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट, थिंक एंड अप्लाई, सोचो और अप्लाई करो। सिनेरियो, टाइप ऑफ लर्निंग, मैंने यहाँ ऑलरेडी आंसर दिए हुए हैं, बेस्ड ऑन शॉपिंग हैबिट्स विदाउट लेबल्स, ये हमने पढ़ा था, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है टाइप है। नेक्स्ट, प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस बेस्ड ऑन पास्ट लेबल डाटा, सुपरवाइज्ड लर्निंग,
अगर आपको नहीं पता अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, तो आप हमारे पहले की वीडियोस को देख सकते हैं, वो इसी चैनल पर अवेलेबल है। एक एम्स एआई इम्प्रूविंग आफ्टर विनिंग और लूजिंग, यानी रिवार्ड और पेनल्टी, रेनफोर्समेंट लर्निंग, सॉर्टिंग ईमेल्स इनटू मैप एंड नोट्स मैप, सुपरवाइज लर्निंग। नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एआई और ऑटोमेशन। यहाँ पे आपको एक टेबल दी है, क्वेश्चन दी है, आपको बताना है कि वो एआई है या ऑटोमेशन है। इसके भी ऑलरेडी आंसर दिए हुए हैं। ट्रैफिक लाइट चेंजिंग एट फिक्स इंटरवल, तो ये ऑटोमेशन है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये एवरी टाइम आपको सेम आउटपुट देगी। फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम एआई। वॉशिंग मशीन विद प्रीसेट टाइमर ऑटोमेशन है। ये तो है नहीं कि आपको नेक्स्ट टाइम अलग आउटपुट देगी, सेम आउटपुट दे रही है तो ऑटोमेशन। वॉइस असिस्टेंट आंसरिंग क्वेश्चन एआई। आई होप everyone understand. Excellent work, everyone. Congratulations. We have successfully completed Chapter 1, Introduction to AI and Everyday Example. I hope this complete series has helped you understand every concept clearly and made your revision easier. If you found this video helpful, please support MSG Academy by liking this video, sharing it with your friends, and subscribing to the channel. Also, let me know in the comments how many questions you answered correctly. Thank you for learning with me. See you in the next chapter. Happy learning. Bye.